प्रशांत किशोर जी मुजफ्फरपुर पुराने में आए और खास करके जो स्नातक चुनाव होने वाला है उसके ऊपर फोकस रहा, क्या कुछ सुनना? देखिए, कैंडिडेट्स जो भी बनेंगे उनकी सूची जारी की गई है। 3 लोगों का नाम आया सामने में निकल करके। प्रथम प्रणय कुमार जी का, द्वितीय डॉक्टर अनुज चौधरी जी का और तृतीय डॉक्टर विनायक गौतम जी का। अब निर्णय जो करना है वो जनता को करनी है। जनसुराज से एक सर्वे होगा, उस सर्वे में जिनका भी नाम आएगा इन तीनों में से वो एक कोई प्रत्याशी जनसुराज के होंगे, जिसकी घोषणा 2 सितंबर को होगी। अभी लगातार विधानसभा चुनाव पे भी फोकस किया गया, बहुत लोग इधर रणनीति बनाएंगे, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे? देखिए, कहा गया है कि 243 सीट पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और लगभग 200 सीट जीत करके सरकार बनाने की बात कही जा रही है। तो हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे और बिहार में जनसुराज लाएंगे, जनता का सुंदर राज लाएंगे। अभी जनसुराज की जिस तरह से मुहिम चल रही है, इस मुहिम में लगातार सदस्य जोड़े जा रहे हैं, तो अभी इसमें भी कहा गया कि जिनको उम्मीदवारी लेनी है उनको लगभग 5000 सदस्य लाने होंगे, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको उम्मीदवार बनना है और विधायक या सांसद बनने का ख्वाब आप देखते हैं तो जनसुराज ने ये कह दिया है कि आपको जनता से कनेक्ट तो होना ही होगा। आप बिना जनता के नेता नहीं बन सकते हैं। धन से अब कोई नेता नहीं बनेगा, जन से नेता होगा। जब धन की बात आती है तो यहाँ वक्ताओं ने ये भी कहा कि धन कुबेरों से दूर रखो पार्टी को, किसी का साथ उसमें समर्थन था, किसी का समर्थन नहीं था, तो क्या लग रहा है कि आपको समर्थन में भी मतभेद तो नहीं होगा? देखिए, धन पिशाचों को तो दूर रखना ही होगा, वरना अगर वो पिशाच अगर पकड़ लेते हैं तो जिस तरीके से पूर्व की जो भी पार्टियां चली आ रही हैं उनके साथ जो हश्र हो रहा है वही हश्र जनसुराज के साथ भी होने लगेगा। तो हम लोगों ने हम सभी जनसुराजियों ने एक फिल्टर बना दिया है कि धन पिशाचों को दूर रखना है, जनसुराज से भगा के रखना है। परिचय सावन पांडे, जिलाध्यक्ष युवा जनसुराज मुजफ्फरपुर। प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? श्रावणी मास में बाबा गरीबनाथ पूरे बिहार की देवनगरी कहलाती है और श्रावणी मास में तीसरी सोमवारी में आप लोग जानते हैं अमूमन बाबा की नगरी में, बाबा धाम हमारे गरीब स्थान में लाखों लाख कांवड़ चढ़ती है। और इस पावन समय में, इस पावन धरती पे, दाता कमल शाह की पावन धरती पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ। हम लोग कृतज्ञ हैं। आगमन का जो ध्येय था वो यही था कि आगामी जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो चुनाव होना है उस चुनाव में जनसुराज ने, जो प्रशांत जी ने हमेशा ऐलान किया है कि आपके बीच से आप चुन के कैंडिडेट को देंगे और हम उसके साथ पूरी ताकत लगा के उसको सदन में भेजने का काम करेंगे। उसी का नतीजा है कि आप लोगों, सभी लोग, आप लोग साक्षी रहे हैं कि चारों जिला के संगठन के जितने पदाधिकारी थे सभी लोग शामिल हुए, कैंडिडेट शामिल हुए और किस तरीके से उन्होंने सबको काम बताया कि संगठन का आप ये काम कीजिए और आने वाले 2 सितंबर के दिन, आज चूँकि 3 तारीख है तो 2 सितंबर के दिन फाइनल रूप से जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। और सभी जो भी उम्मीदवार थे उनसे स्पष्ट उन्होंने पूछा कि आपको अगर आपका नाम नहीं आता है, दूसरे का आता है, तो आपका समर्थन होगा कि नहीं। आपने देखा है कि किस लोकतांत्रिक तरीके से, इस तरीके से पैराशूट से किसी को उतार देना, ये प्रक्रिया जनसुराज की कथनी और करनी दोनों एक है, इस बात को दर्शाता है। एक अहम सवाल, आगामी विधानसभा 2025 का चुनाव होना है और ऐसे में आप मुजफ्फरपुर विधानसभा से आते हैं, आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैं जनसुराज का एक साधारण सा सिपाही हूँ। जनसुराज के प्रणेता ने स्पष्ट कहा है कि 243 विधानसभा क्षेत्र से हर एक जनसुराजी उम्मीदवार होगा। इसी प्रकार जो जनसुराजी मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा नहीं, मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा से जिस जनसुराजी का भी नाम आएगा, हम लोग एक सिपाही के तौर पे उसको जिता के सदन में भेज के जनता का सुंदर राज स्थापित करने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, बड़ी पार्टियां होंगी, एमएलसी चुनाव जो होने वाला है, बड़ी पार्टियां भी हैं, इसमें जनसुराज नई पार्टी बनेगी, क्या सफलता मिल पाएगी? अभी सारण का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी का चुनाव हुआ था। बड़ी पार्टी एनडीए भी लड़ रही थी और बड़ी पार्टी महागठबंधन भी लड़ रही थी। जीता जनसुराज का सिपाही। अभी रुपौली उपचुनाव हुआ है। बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ दल राज्य से लेकर केंद्र तक उनके भी उम्मीदवार थे और महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे, लेकिन जनसुराज समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो मैं आप लोगों के सामने दो उदाहरण है, इसीलिए इसकी चिंता नहीं कीजिए कि वो बड़ा दल है।
आज तक विश्व में ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए कि जिसका 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हो और वो पार्टी का स्वरूप न बना हो। ये पहला ऐसा संगठन है जिसका 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनने में 2-4 लाख की कमी है और 2 अक्टूबर तक तो 1 करोड़ पार कर जाएगा। तब तो ये राजनीतिक का रूप धारण करेगा, राजनीतिक दल का। तो आप सोच लीजिए कि आगाज क्या है, अंजाम क्या हो।